नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। देखा जाता है कि आजकल के लोग डायबिटीज़ के बहुत परेशान हैं। आज हम इससे जुड़ी कुछ समस्याओं को लेकर सर से बात करेंगे। आज हमारे सामने हैं डॉक्टर धीरज कपूर। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में चीफ ऑफ डायबिटीज़ एंडोक्रिनोलॉजी हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर लोगों को डायबिटीज़ होता क्यों है? डायबिटीज़ देखिए, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में बहुत कॉमन है और इसका कारण है मोटापा, दूसरा कारण नहीं है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में मोटापा ज़्यादा होता है जिसका कारण है वेट गेन, और दूसरा कारण है उल्टा सीधा खाना, एक्सरसाइज नहीं करना। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होता है जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं एंटीबॉडीज़ जिससे पैनक्रियाज नष्ट हो जाते हैं, तो वो अनकॉमन होती है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें खान पान और एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबल है, वो मेजर कॉज है हमारे भारतवर्ष में डायबिटीज़ का। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमें कैसा अपना हेल्थ रूटीन रखना चाहिए ताकि हम डायबिटीज़ से बच सकें? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी विरासत है, जो पूर्वजों की, वो हम भूलते जा रहे हैं। पहले था ताज़ा खाना खाने का, फ्रेश, बासी नहीं खाते थे, दाल रोटी साग सब्जी, एग चिकन फिश सब खाते थे। अब क्या है कि जो पैकेज्ड फूड है या जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उसका बहुत ज़माना आ गया है। शरबत चले गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गई। तो ये छोटी छोटी बातें वॉकिंग ना के बराबर है। सब अपने व्हीकल्स में आते हैं या मेट्रो या बसेस, वॉकिंग बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज, जिम, कभी जिम गए कभी जिम नहीं गए, रूटीन वॉक नहीं है। तो बहुत सिंपल है, घर का खाना खाइए, जो मन में आए खाइए, मीठा कम रखिए, फ्राइड कम रखिए, बट अदरवाइज जो मन में आए खाइए। वॉक करिए, बोलते हैं ना, आफ्टर लंच रेस्ट अ वाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। तो टहलने जाइए, जो हमारे पूर्वज थे वो टहलने गए। टहलना आपको बोलते हैं मॉडरेटली ब्रिस्क वॉक। जो ना नए टर्म्स हैं कार्डियोज और जिम, बहुत अच्छी बात है अगर आप रोज़ कर सके तो। लेकिन कार्डियो भी नहीं कर पा रहे, जिम भी नहीं कर पा रहे, वॉक कर नहीं रहे, तो फ़ायदा नहीं है। सो एक बात और कि स्लो वॉक, जो लोग बोलते थे आप घुटनों में दर्द है क्या करें, स्लो वॉक इज़ बेटर देन नो वॉक। जी जी। जितना कर सकते हैं उतना करिए, पर करते रहिए। जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, कितना वॉक करें, मैं बोलता हूँ 5 मिनट वॉक करना है, और रोज़ बढ़ाते जाइए 1-1 मिनट। कोई आदमी वॉक नहीं कर रहा है, आप बोल दो आधे घंटे वॉक करो, हाथ पैर में दर्द होगा उसके, कल से वॉक बंद। तो 5 मिनट वॉक करो, कल 6 मिनट, परसों 7, ऐसे बढ़ाते जाओ। महीने भर में पहुंच जाओगे 30 मिनट्स पे। जी सर, ये सब चीज़ें लोगों को पता होकर भी लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं। तो इसके लिए उन्हें मतलब कुछ काम नहीं करते हैं, बहुत सारे आलस के मारे फ़ोन में लगे रहते हैं। तो क्या ये भी डायबिटीज़ के लिए खतरा है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ये जो बच्चे हैं, ये दिन भर खेलते हैं वीडियो गेम्स पे, जी जी। वो खेलते हैं, तो एक्सरसाइज केवल इस उंगली और इस उंगली की होती जी। है ना। मैं ये बोलता हूँ कि कोई बच्चा पढ़ाई में टॉप करे तो पेरेंट्स आइए उसको बैट ला के दें, उसको रैकेट ला के दें। ला के देते वीडियो गेम्स, कराते हैं पार्टीज, वो फ़ायदा नहीं है ना। और ये मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि बच्चों के पास टाइम नहीं है खेलने का। यार, हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, खूब खेले हम, और पढ़ाई भी जम के की है। सो ऐसा नहीं है, 24 घंटे सभी के पास हैं, उसमें बच्चों को खेलें और पेरेंट्स इनकरेज करें। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉप करने के रेस में, रैट रेस में, पेरेंट्स पढ़ 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 वो आफत हो गई है। सो इनकरेज देम टू गो आउटडोर्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी कितनी कॉमन हो गई है, चश्मे लग गए हर एक को। सो दे शुड बी गोइंग आउटडोर्स, दे शुड बी प्लेइंग एंड स्टडिंग एज वेल। जब डायबिटीज़ होता है लोगों को तो वो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, वो टाइम पर खाना नहीं खाते हैं। बहुत आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया है एक तरह से लोगों को, वो इसे सीरियसली नहीं लेते। तो इसके क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं, उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है? देखो, डायबिटीज़ अपने को कुछ भी नहीं बोलती है ना। शुगर बढ़ी रहेगी, 60% लोगों को सिम्टम नहीं आएंगे। फिर अचानक क्या होगा, मालूम पड़ा स्वेलिंग आने लग गई, दिखना बंद हो गया, सुन्न हो गए पैर, मतलब न्यूरोपैथी या नेफ्रोपैथी या रेटिनोपैथी हो गई, वहाँ से वापसी नहीं है फिर। सो डायबिटीज़ कुछ नहीं बोलती है, एक दिन कस के मारती है, और वहीं पे सारा जो है काम खत्म हो जाता है फिर। सो शुरू से शुगर्स कंट्रोल करें, चीज़ों को सिंपल रखें। अब ये कहते हैं कि डायबिटीज़ में
हर 2-3 घंटे में कुछ खाना चाहिए, ये बोलते हैं ना। अब आप मुझे ये बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है डायबिटिक या नॉन डायबिटिक जो ऐसे नहीं करता है? सुबह उठे, आपने चाय ली, 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट लिया, 4-5 घंटे बाद आपने लंच लिया, 2.5-3 घंटे बाद चाय पी, 2.5-3 घंटे बाद डिनर किया। तो अगर आपने लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में हल्का सा फ्रूट डाल दिया, बात बन गई। कितना आसान है। लेकिन बोलेंगे 2-2 घंटे पे खाओ, ढाई, अरे वैसे ही खा रहे हो भाई। सो लंच और ब्रेकफास्ट में अगर आपने फ्रूट डाल दिया, पूरा आपका पैटर्न बन गया। अब डायबिटीज़ में क्या है, जो लोग टैबलेट्स खा रहे होते हैं, देखो टैबलेट्स खा रहे हो, चाहे आप खाना खाओ चाहे मत खाओ, टैबलेट्स तो अपना असर करेंगी ही करेंगी। तो उससे लो का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें हमको जागरूक रहना चाहिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था आलिया भट्ट का, जिसमें उन्हें शुगर दी जाती है तो वो बोलती हैं कि शुगर बहुत हानिकारक है, मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं खाऊंगी। क्या शुगर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए सर? ये डिबेटेबल चीज़ है, लिमिट में खानी चाहिए। लेकिन देखो, कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। अभी रोटी भी कार्बोहाइड्रेट है और मिठाई भी कार्बोहाइड्रेट है। रोटी कॉम्प्लेक्स है, मिठाई सिंपल है। सो आलिया जी ने अगर ऐसा कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। वैसे तो मैं डायबिटिक नहीं हूँ, पर मैंने इतने देख लिए कि मैं खुद मीठा नहीं खाता। जी जी। ठीक है ना? ठीक है, किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आपको थोड़ी खा लो, तब खा लेता हूँ उसका मन रखने के लिए, और वो आता है 6 महीने में एक बार, वरना मीठा तो मैं भी नहीं खाता। सो आलिया जी ने कहा कि शुगर, हाँ शुगर अधिक मात्रा में बिल्कुल हानिकारक है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। लेकिन शुगर के चक्करों में ये नहीं कि हम जो मीठा नहीं है वो हानिकारक नहीं है। मैदा, डीप फ्राइड फूड, फ्रूट जूस, नो एडेड शुगर, सब के सब हानिकारक है। तो शुगर तो हानिकारक है ही एक्सेस मात्रा में, पर वो अकेली हानिकारक नहीं है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो शुगर फ्री जो मरीज़ होते हैं, वो जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं वो ज़्यादातर शुगर फ्री यूज़ करते हैं, मैंने देखा है। तो क्या शुगर फ्री उनकी मदद करता है असलियत में? शुगर फ्री जायके में उनकी हेल्प कर देता है कि मीठे का शौक है तो मीठा खा लेते हैं। वरना ये है कि साइंस एडवांस करती जाती है। ज़माना था जब सैकरी मिलती थी, वो तो नुकसान करती है। तो जैसे जैसे बढ़ी है, आज की तारीख में स्टीविया को अच्छा माना गया है। तो आज की तारीख में बेस्ट स्टीविया है। तो होता क्या है कि हमें खुद ही शौक है मिठाई खाने का। आप मुझे बताइए, गर्मियों में सब आम खा रहे होते हैं फ्रूट के नाम पे। कोई आदमी आलू बुखारा खा रहा होता है, कोई आड़ू खा रहा होता है, कोई प्लम, पीच कोई खा रहा होता है ना। हमें मीठा खाना है, फलों के नाम पे केला खा रहे होते हैं। तो यहाँ से बात निकली कि आम और केला थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन जितना अलाउड है उतना कोई भी नहीं खाता। आधी फांक, बहुत से बहुत एक फांक, जो भी आम खाने बैठेगा वो एक से कम पे उठता ही नहीं है। जी। तो इसीलिए हम जानते हैं कि ना तो वो आधी फांक खाएगा ना एक। तो हम ब्लैंकेट मना करते हैं कि भाई आम मत खाओ आप, है ना। लेकिन अगर कोई बहस करने पे आए तो यस, थोड़ा बहुत तो अलाउड है, लेकिन जितना कोई खाता नहीं है। केले की बात, केला नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चे होते हैं, उनके साथ में आधा केला रखना चाहिए, बिकॉज अगर शुगर डाउन हो तो तब केला खा ले। तो यहाँ से बात ये निकलती है कि अगर शुगर डाउन हो तो मीठा ज़रूर खाना है, उस समय शुगर फ्री नहीं खाना। और वरना बेटर ये है कि हम मीठा, फ्राइड और फ्रूट जूसेस, इनसे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। तो सर मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पता नहीं चलता है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? डायबिटीज़ के सिम्टम्स मोटे तौर पे कुछ नहीं होते, और मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ, जो हमको पढ़ाया गया है और पब्लिक बोलती है, जानती है। ज़्यादा यूरिन पास होना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, वेट लॉस होना, घाव का नहीं भरना, ये सब। लेकिन 60% लोगों को सिम्टम्स नहीं होते ये। तो मेरी जो पब्लिक है, जो मेरे श्रोता हैं, उनको मान के चलना चाहिए कि शुगर सिम्टम नहीं करती है। अगर ये वो मानेंगे तो नियमित टेस्ट कराएंगे। 45 वर्ष के ऊपर हर एक की टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशियन ज़्यादा प्रोन टू हैं। अगर हम 35 वर्ष के ऊपर साल में एक बार टेस्टिंग करनी शुरू कर दें,
कोई बुराई नहीं है उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पर। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।